नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चेतावनी की जो भविष्य के युद्धों की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने हाल ही में कहा है कि आने वाले समय में युद्ध केवल जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अंतरिक्ष यानी स्पेस भी युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मैदान बनने वाला है। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी देश ने अंतरिक्ष में अपनी पकड़ खो दी तो उसकी सेना जमीन पर लगभग अंधी हो जाएगी। दरअसल आज के आधुनिक युद्धों में सैटेलाइट्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। सैनिकों की मूवमेंट से लेकर मिसाइल गाइडेंस, सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन और नेविगेशन तक हर चीज सैटेलाइट्स के जरिए संचालित होती है। अगर दुश्मन किसी देश के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय या डिसेबल कर देता है तो उस देश की सेना को बैटलफील्ड पर सही जानकारी ही नहीं मिल पाएगी और बिना जानकारी के कोई भी सेना इफेक्टिवली लड़ नहीं सकती। इसीलिए दुनिया की बड़ी शक्तियां जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया और इंडिया तेजी से स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज विकसित कर रही हैं। अगर हम भूतकाल की बात करें तो अंतरिक्ष में सैन्य प्रतिस्पर्धा की शुरुआत शीत युद्ध के दौर में ही हो गई थी। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ ने कई स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे जिनका इस्तेमाल दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता था। लेकिन आज स्थिति पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और खतरनाक हो चुकी है। अब कई देशों के पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सकते हैं। भारत ने भी 2019 में मिशन शक्ति के जरिए दुनिया को दिखा दिया था कि वो भी सैटेलाइट्स को मार गिराने की क्षमता रखता है। लेकिन आने वाले समय में केवल सैटेलाइट्स ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस सिस्टम्स भी युद्ध का हिस्सा बनने वाले हैं। एआई की मदद से सैटेलाइट्स खुद ही डेटा एनालाइज कर सकते हैं और बैटलफील्ड में रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में सेना की मदद कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत के रक्षा वैज्ञानिक और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ अब डिफेंस रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर ज्यादा निवेश बढ़ाने की बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत को भविष्य के युद्धों में मजबूत रहना है तो उसे 3 क्षेत्रों में तेजी से काम करना होगा: स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में कोई भी तकनीकी रूप से शक्तिशाली देश अंतरिक्ष के जरिए दूसरे देशों की सैन्य ताकत को कमजोर कर सकता है। यानी साफ है कि आने वाले समय में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भी लड़े जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया इस नई स्पेस रेस को नियंत्रित कर पाएगी या फिर आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष भी युद्ध का मैदान बन जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स, डिफेंस एनालिसिस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी ही गहराई वाली वीडियोस पसंद है तो चैनल ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।